रात का वक्त है। मोहन अपने खेत में से दूध निकाल के आ रहा है। रास्ते में शमशान देखकर वो रुक जाता है। अगर कोई है तो आकर दूध पी ले। उसके बाद कटोरी में मोहन दूध डालकर चला जाता है। अगली रात मोहन गहरी नींद में है। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और एक डरावनी आवाज गूंजती है। मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए। कौन है? तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? तूने मुझे बुलाया और अब मुझे दूध नहीं देगा। गूंजती है। मोहन घबरा कर उठता है और चारों ओर देखता है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। मोहन घबरा कर हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाता है और पाठ करते करते सो जाता है। अगले दिन मोहन रात की घटना से काफी डर जाता है और वो गांव के एक मशहूर तांत्रिक बाबा के पास जाता है। तांत्रिक बाबा वहीं पर बैठ के हवन कर रहे होते हैं। क्या हुआ बच्चा, इतना घबराया क्यों है? मोहन बाबा को सारी बात बताता है। बाबा, यह कुछ दिनों पहले की बात है। सुबह का समय था। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी वहां पर रामदीन आता है और मुझसे कहता है, अरे भाई मोहन, तुमने गांव के पास वाले शमशान के बारे में सुना है? सुनने में आया है कि वहां बहुत सी आत्माएं हैं जो एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो पीछा नहीं छोड़ती। अरे भाई बस भी करो। ये शमशान की कहानियां किसी और को सुनाना। मैं भूत प्रेत की बातों में नहीं आता। मोहन, तेरी ये हिम्मत तब तक ही है जब तक रात में कुछ ना देख ले। रामदीन, भूत प्रेत कमजोर दिल वालों का डर है। किसान हूँ, मेहनत पर यकीन करता हूँ। ये सब कहानियां मुझे नहीं डराती। और वैसे भी रामदीन, तुम तो जानते ही हो, पिताजी के यहाँ से जाने के बाद चाचा ने पूरे मकान पर कब्जा कर रखा है। इसी वजह से सारे जानवर खेतों में ही बांध दो, तो रोज शाम को दूध लेके शमशान में से ही गुजरता हूँ। अच्छा, तो रात को शमशान के पास दूध रखकर बोलना, जो भी है ले जाओ। तब देखेंगे किसमें कितनी बहादुरी है। मैं तो रोज वहीं से गुजरता हूँ और आज से ऐसा ही करूंगा। शाम ढल चुकी है। मोहन खेत में से लौटते समय शमशान घाट के पास रुक जाता है। हल्का अंधेरा है, चारों ओर सन्नाटा है। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई देती है। अगर सच में यहाँ कोई आत्मा है तो ये ले, दूध पी ले। मोहन थोड़ा दूध कटोरी में निकालकर जमीन पर रखता है और सीटी बजाते हुए घर की ओर चला जाता है। रात का समय है। मोहन अपने घर में सो रहा होता है। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजती है। मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए। मोहन घबरा कर उठ जाता है। वो इधर उधर देखता है पर उससे कुछ नहीं नजर आता। ये आवाज कैसी थी? शायद सपना देखा होगा। वह फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन बेचैनी बानी रहती है। अगली रात मोहन रोज की तरह खेत से लौटते समय शमशान घाट पर दूध रखता है। इस बार हवा में एक अजीब सर्दी महसूस हो रही है। अरे भूत, अब तो आकर दूध पी ले। मैं खुद तुझे बुला रहा हूँ। मोहन घर लौट कर आता है। रात में जब वो सो रहा होता है, दरवाजा अचानक जोर से खुलता है। तूने मुझे बुलाया और अब मुझे दूध नहीं देगा। तो कौन है? एक डरावनी छाया उसकी ओर बढ़ती है। मुझे तेरे दूध ने यहाँ बुलाया है। अब मैं तेरे साथ रहूंगी। वो मोहन को उठाकर पटकने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं मजाक कर रहा था।
बस बाबा सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। तूने मूर्खता की है। अब उस आत्मा को बुलाना पड़ेगा, उसका समाधान वहीं से होगा। बाबा, बाबा, मुझे बचा लीजिए, मैंने गलती कर दी। तूने जिसे बुलाया है वो इस लोक की नहीं है, उसे अलग करना आसान नहीं। बाबा कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं और पिशाचनी प्रकट हो जाती है। कौन है तू और इस किसान को क्यों तंग कर रही है? मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, इसने मुझे बुलाया, अब मैं इसी से बंध गई हूँ। तुझे इसे छोड़ना होगा और वापस अपने लोक में जाना होगा। मैं क्यों जाऊँ? मैं खुद छोड़े आई हूँ और ना ही किसी ने मुझे भेजा है। यही है मुझे दूध पिलाने के लिए बुलाता था, तो मैं आ गई। अब यहीं रहूंगी और दूध पीऊंगी। यह भोला बच्चा है, इसे ज्ञान नहीं था कि ये क्या कर रहा है, तो इसे बच्चा समझ के माफ कर देना। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, और अगर तूने कुछ किया तो मैं इसे मार डालूंगी। तुझे मुक्ति चाहिए? मुक्ति? क्या तुम मुझे मुक्ति दिला सकते हो? हाँ, लेकिन उसके लिए तुझे एक कठिन रास्ता तय करना होगा। कैसा रास्ता? इस साल 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लग रहा है। वहाँ गंगा में स्नान करने से तुझे मुक्ति मिलेगी, पर शर्त यह है कि तुझे इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी और शांति से चली जाएगी। ठीक है। मोहन और पिशाचनी प्रयागराज के महाकुंभ में नहाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो वहां पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि लाखों की तादाद में लोग वहां पर आए हुए हैं। मोहन घाट पर नहाने के लिए जा ही रहा होता है, तभी अचानक पीछे से एक बाबा की आवाज आती है। आ गई तू? मोहन डर कर पीछे देखता है। बाबा, क्या आप मुझे कह रहे हैं? तू नहीं, मैं तेरे साथ आई आत्मा से बात कर रहा हूँ। बाबा, मुझे इस महाकुंभ में स्नान करके ही अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। तुझे केवल स्नान से कुछ नहीं मिलेगा। तू भगवान शिव का ध्यान कर और गंगा में 101 डुबकियां लगाकर पश्चाताप कर। बाबा मोहन को एक माला देते हैं। ये ले ये माला, इसे पहन के स्नान करियो। मोहन बाबा की माला पहनकर गंगा में डुबकी लगाना शुरू करता है। जैसे जैसे वो डुबकी लगाना शुरू करता है, पिशाचनी का स्वरूप एक पवित्र आत्मा में बदलने लगता है। आखिरी डुबकी के बाद पिशाचनी एक सुंदर आत्मा में बदल जाती है। आप सबका धन्यवाद, अब मैं मुक्त हो गई हूँ। ये कहकर आत्मा हवा में विलीन हो तूने जाती है। जिसे मोहन वापस गंगा में से बाहर निकल कर आता है और अघोरी बाबा के पास जाके पूछता है। बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप इतने पहुंचे हुए हो, आप कुछ समझा सकते हो मुझे? ये तुम्हारे पिछले जन्म की माँ थी और ये तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर तुम किसी कारणवश अपनी माँ का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे। इस जन्म में तुमने अपनी पिछले जन्म के कर्म अब पूरे किए हैं। मोहन हैरान हो जाता है। माँ माँ होती है, भले ही हमें पैदा करने वाली हो या फिर इस दुनिया की माँ। बाबा गायब हो जाते हैं। महाकुंभ के बाद मोहन का दिल और आत्मा दोनों बदल चुके थे। उसने उस दिन से यह प्रतिज्ञा ले ली थी कि वो कभी भी किसी अनदेखी शक्ति से मजाक नहीं करेगा। हर एक आत्मा का अपना एक मकसद होता है और हम सबको उन्हें सम्मान देना चाहिए।
मैं आपसे अपनी जिंदगी ईमानदारी और शांति से बिताऊंगा। मुझे अब समझ आ गया है कि किसी भी शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वे भूत प्रेत हो या जीवन के हर पहलू में निहित अदृश्य ताकतें। मैं हमेशा सम्मान के साथ ही हर चीज का सामना करूंगा। और इस तरह मोहन ने अपनी जिंदगी में एक नया चैप्टर लिखा। उसकी कहानी यही सिखाती है कि जीवन में सबका सम्मान करना चाहिए और किसी भी बिना जांचे किसी से भी खेलना या मजाक करना खतरनाक हो सकता है।